रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। अल्लाह का ज़िक्र करना कितना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्तर पर आए और अल्लाह का ज़िक्र ना करे वो भी इसके लिए बाइस हसरत होगा, यानी बिस्तर उसके खिलाफ गवाही देगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र करते वक्त नींद का आना शैतान की तरफ से है, यानी अल्लाह के ज़िक्र के दौरान सोना शैतान की तरफ से है। और जब तुम में से कोई सोने का इरादा कर ले तो अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़बान पर बुलंद कर ले, जारी और सारी रखे। तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ना यानी हर थकावट का इलाज भी है। ये सैयदना अली से रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में चक्की पीसने की वजह से थकावट हो गई, गड्ढे पड़ गए, तो वो उसकी शिकायत लेकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, क्योंकि उन्हें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलकर पता चला कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कोई आया है और उसके पास मसरूफ़ हैं, तो फिर जब आएंगे तो मैं इस बात का ज़िक्र उनसे कर दूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। जब उनको बात का पता चला तो सैयदना अली फरमाते हैं कि तब हम बिस्तर पर लेट चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग अपने बिस्तर पर लेट जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए एक खादिम के बराबर है। और आयतुल कुर्सी शैतान से महफूज करने वाली आयत है। सैयदना उबई इब्ने काब अपने वालिद से मुखातिब हुए कि उनके खजूरों के खेत थे, उसमें उनकी अक्सर चोरी हो जाती थी। एक दिन उन्होंने चोरी पकड़ ली। एक नौउम्र लड़का था, जानवर जैसी शक्ल थी उसकी। उन्होंने सलाम किया तो उसने जवाब दिया। पूछा, तुम कौन हो, जिन हो या इंसान? उसने कहा, मैं जिन हूँ। उन्होंने कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसका हाथ कुत्ते की हाथ की तरह था और बाल कुत्ते के बाल की तरह थे। उन्होंने पूछा, क्या इस तरह जिन्नों की तख्लीक हुई है? कैसे होते हैं जिन? तो उसने कहा, मैं तो ये जानता हूँ कि जिन्नों में मुझसे ज़्यादा शदीद और कोई नहीं है। तो उसने कहा कि मैं एक कवि जिन हूँ। उन्होंने फरमाया कि तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो उसने कहा, मुझे पता चला है कि तुम सदका करना बहुत पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारे खाने से अपना हिस्सा लेने आया हूँ। अब उन्होंने फरमाया कि कौन सी चीज़ मुझे तुमसे महफूज रख सकती है? उन्होंने कहा, वो आयत जो सूरत बकरा में है, यानी आयतुल कुर्सी। वो शख्स जो रात के वक्त सोते वक्त ये आयत पढ़ेगा, आयतुल कुर्सी, वो सुबह तक मुझसे पनाह में रहेगा और अल्लाह ताला उस शख्स को अपनी पनाह दे देते हैं जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है। तो जब सुबह को उन्होंने ये ज़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस खबीस ने सच कहा। तो इसमें हम सबको अपने सामान की हिफाजत करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? आयत कुर्सी। चोरों पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत जो कोई भी रात को पढ़ लेगा वो उसको काफ़ी हो जाएंगी। नुमान बिन बशीर से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से पहले जब बनाए 2000 बरस पहले एक किताब लिखी। उस किताब में से 2 आयत उतारी जिनमें सूरत बकरा की आखिरी आयत जुड़ी हुई थी। जिस घर में दिन रात ये आयत पढ़ी जाए उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। सूरतुल काफिरून रात को सोते वक्त पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत काफिरून रात को पढ़ो और इसी पर अपनी बातचीत ख़त्म करो, यानी इसके पढ़ने के बाद बस सो जाओ।
सूरत अल-इखलास भी पढ़े। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर कहा कि क्या तुम लोग चाहते हो कि रात के 1/3 कुरान पढ़ लिया करो? तो सहाबा ने अर्ज़ किया 1/3 कुरान? तो सूरत इखलास का जिक्र हुआ कि सूरत इखलास 3 दफ़ा जिसने पढ़ी उसको पूरे कुरान जितना सवाब होगा। इस तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले दोनों हाथों पर सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर हाथ फेर लिया करते थे और सर से शुरू करते सीने पर और जिस्म पर एक दफ़ा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी की हालत में तीनों सूरतें पढ़कर दम किया, यानी बीमारी में भी ये सूरतें बाइस शिफा हैं, तो लाज़मन इसका कोई असर होता होगा। रात को सोने से पहले सूरत मुल्क पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में एक सूरत है 30 आयतों की, और जिस शख्स ने ये पढ़ी उसके लिए ये शफात बन गई, यहाँ तक कि बख्शिश करवा के ही छोड़ेगी। यानी ये तबारक अल्लज़ी, ये अज़ाब कब्र से रुकावट डालती है, यहाँ तक कि ये सूरत आग से बचा लेगी और जन्नत में दाखिल करवा देगी। सूरत मुल्क और सूरत सजदा भी रात को पढ़नी चाहिए। जाबिर से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त सूरत सजदा जब तक पढ़ ना लेते ना सोते थे, और एक और रिवायत में अभी आता है कि आप उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि सूरत सजदा और सूरत मुल्क ना पढ़ लेते। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक ना सोते थे जब तक सूरत ज़ुमर और सूरत बनी इसराइल नहीं पढ़ लेते थे। तो ये सारी सूरतें पढ़ना कितना ज़रूरी है। हम शायद पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ते होंगे, लेकिन ये सारी सूरतें हर रोज़ हम क्यों नहीं पढ़ सकते? फिर उसके अलावा ये ज़िक्र इस्कार हैं, कुछ दुआएं हैं, मसनून दुआएं। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर इसके अलावा सुब्हानल्लाहि अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर इसके अलावा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कितनी खूबसूरत दुआ है, एक से एक बढ़कर खूबसूरत दुआ है। और रात को सोने से पहले ये मसनून दुआएं हमारी ज़िंदगी का रुख बदल देंगी और अल्लाह अपनी रहमत के ख़ज़ाने हम पर खोल देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।